हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 तक की कहानी आपको मैं पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुजीन फ्रिज में रखा का मीठी थी, जिससे घर वाले बहुत परेशान होते हैं। तो स्यून कहता है मैं संभाल लूंगा। तो स्यून कहती है कैसे? तो स्यून कहता है मैं आज रात सारी तैयारी कर लूंगा। तो स्यून कहती है बहुत लेट हो गया है, अब कैसे होगा? और कहती है जैसे ही ये हमारे घर आई प्रॉब्लम भी लेकर आ गई। आगे सब उसे चुप रहने को बोलते हैं। आगे बिग ब्रदर सुजन भाई को कहते हैं स्विंग की बातों को दिल पे मत लेना और रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। वेल इधर डॉक्टर युआन और बूदी के घर खाना बनाते हैं। फिर वो लोग खाने के बारे में बात करते हुए खाते हैं। आगे स्यून खाना बना रहा होता है तो सुजिन भाई उसे छुपकर देख रही होती है। तो स्यून उसे देख लेता और उसे अंदर आने को कहता है। तो सुजिन भाई कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो स्यून कहता है नहीं, परेशान मत करो। सुजिन भाई उसे खाना बनाते हुए देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्यून उसे देखता है। तो सुजिन भाई कहती है ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी। तभी वहाँ एक बिल्ली आती है। तो सुजिन भाई उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तो स्यून उसे देखता रहता है। तभी उसके चेहरे पर कुछ लग जाता है। तो सुजिन भाई उसका चेहरा साफ करती है। आगे इधर दादी और स्विंग जा रही होती है और वो ये सब देख लेते हैं। आगे सुजिन भाई कल के लिए ड्रेस चूज करती है। फिर अगली सुबह स्यून देखता है कि सुजिन भाई के रूम के बाहर आंटी सॉन्ग उसे बुला रही होती है। तो स्यून उसे जाने को कहता है और खुद सुजिन भाई को उठाने जाता है और उसे कॉल करता है और कहता है उठ जाओ, बहुत सोली, अब दरवाज़ा खोलो। तो सुजिन भाई कहती है मैं अभी चेंज करके आई। फिर वो जल्दी से रेडी होती है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं कि स्विंग जानबूझकर सुजिन भाई पर कॉफ़ी गिरा देती है, जिससे उसका पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। स्विंग उसे चेंज करने को कहता है। आगे ये सब बिग ब्रो देख लेते हैं और स्विंग से पूछते हैं ये तुमने जानबूझकर किया ना? सुजिन भाई तुम्हारी भाभी है और उसे उसकी आदत बदलने को कहते हैं। तो स्विंग कहती है ठीक है भाई, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत खुश होती है। आगे सुजिन भाई कपड़े खोज रही होती है पर उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता और वहाँ से स्विंग बिना कुछ बोले चला जाता है। आगे सब पूजा में सुजिन भाई का इंतजार कर रहे होते थे। कुछ लोग सुजिन भाई के बारे में बातें बनाने लगते हैं। तभी वहाँ स्यून और सुजिन भाई आते हैं तो सब उसे देखने लगते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्यून अपनी माँ का ड्रेस सुजिन भाई को देता है और कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो यह पहन लो। तो सुजिन भाई कहती है यह ड्रेस बहुत सुंदर है। आगे वो लोग पूजा में बैठते हैं। तभी स्यून के पैर में कुछ चुभता है तो वह चिल्लाती है। तो सब उसे चुप रहने को कहते हैं और पूजा में बैठने को कहते हैं। इधर डॉक्टर युआन पेशेंट जूली को देखने जाते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। तो जूली उसे कार्ड देती है और अपने रेस्टोरेंट पर इन्वाइट करती है। आगे स्विंग सुजिन भाई को कहती है ये तुमने जानबूझ कर किया ना? तो सुजिन भाई कहती है नहीं और पूछती है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तो स्विंग कहती है तुम जानना चाहती हो और वह फिर अपने रूम की दीवार पर लगी पोस्टर दिखाती है। तभी सुजिन भाई को पता चलता है कि स्विंग जियाबी की फैन है। तभी स्विंग कहती है तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो क्योंकि तुम अभी भी जियाबी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो सुजिन भाई कहती है मेरे और जियाबी के बीच कुछ भी नहीं है, ये मीडिया वाले कुछ भी लिख देते हैं। तो स्विंग कहती है तुम मेरे भाई को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। तभी वहाँ स्यून आता है और स्विंग को कहता है वो पुरानी न्यूज़ है, उससे सुजिन भाई का कोई लेना देना नहीं है। तो स्विंग कहती है आपको इस पर बिलीव है? तो स्विंग कहता है हाँ। तो स्विंग भाई कहती है आपको मुझ पर बिलीव नहीं है? तो स्विंग कहता है नहीं। तो स्विंग गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने कौन सा जादू कर दिया जो भाई मुझ पर बिलीव नहीं करता? तो स्यून स्विंग पर चिल्लाता है। स्विंग रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। तो सुजिन भाई स्यून को उसे मनाने को कहती है। तो स्यून कहता है नहीं, अब वह बड़ी हो चुकी, उसे खुद समझना चाहिए। इधर स्विंग खूब रोती है, कहती है भाई बदल गए और कहती है अब वर्ल्ड के सबसे बुरे भाई हो। इधर जिया भी गिटार बजा रहा होता है। तभी वहाँ जीटोंग आती है। आगे जीटोंग जियाबी को डिनर पर जाने को कहती है जहाँ वो लोग पहले जाया करते थे, लेकिन जियाबी मना कर देता और कहता है मुझे अपने सीक्रेट सेकेंड करियर पर ध्यान देना है, इसलिए मुझे घर जाना है जल्दी। वेल आगे बूदी सुजिन भाई को कॉल करती है और कहती है पूजा खत्म हो गया, अब अपने काम पर ध्यान दो और जल्दी वापस आ जाओ। तो सुजिन भाई कहती है मुझे कुछ दिन और दो, मुझे यहाँ रहना है। बूदी मना कर देती है और आप जी वापस आने को कहती है और उसे खूब डांटती है और कॉल कट कर देती है। इधर डॉक्टर यान बूदी को डिनर पर ले जाने का प्लान बनाते हैं तो बूदी भी मान जाती है। इधर सुजिन भाई टेंशन में होती है लव शो को लेकर जो जियाबी के साथ करने वाली होती है। वह सोचती है कि कैसे एक्सप्लेन करूंगी स्यून और उसकी फैमिली को, और वह कैट से बात करती है। आगे वह ड्रेसअप होकर स्यून से मिलने जाती है। इधर डॉक्टर यान जूली को कॉल करते हैं और एक डिनर अरेंज करने को कहते हैं। इधर सुजिन भाई स्यून के रूम जाती है और उसे कहती है मेरे बाल गीले हैं और मेरे पास मशीन नहीं है। तो स्यून कहता है मैं न्यू खरीद के दूंगा, पर सुजिन भाई कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा वाला ही यूज़ कर लूँगी। तभी वहाँ उसके बिग ब्रो आते हैं और उन्हें देख लेते और कहते हैं मैं बाद में आऊँगा। तो स्यून कहता है भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सुजिन भाई कहती है क्या मैं तुम्हारे कमरे में अपने बाल सुखाने आई हूँ इसलिए?
इधर डॉक्टर यान बूदी को रेस्टोरेंट ले जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर यान को जूली के साथ फ्लर्ट करते देख लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे इसी तरह चीट किया था और उसने उसे थप्पड़ मारा था। बूदी ये सब देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सुजिन भाई सियोन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाती है, पर सियोन उसे नहीं देखता, वह सिर्फ बिल्ली की तरफ ही देखता है। सुजिन भाई के प्लान पर पानी फेर जाता है। फिर वह सियोन को कहती है कि मुझे वापस जाना है, तो सियोन कहता है कब, तो सुजिन भाई कहती है आज, तो सियोन मान जाता है। फिर सुजिन भाई जाने लगती है तो कहती है यह कैट सबके इतने करीब है, इसका नाम क्या है, तो सियोन कहता है वूटोंग। तो सुजिन भाई कहती है कितना क्यूट है, फिर चली जाती है। तो सियोन कहता है क्यूट और वह कैट को देखने लगता है। इधर डॉक्टर यान बूदी से पूछते हैं कि तुम वहाँ से क्यों चली आई, तो बूदी कहती है सब खत्म हो गया। तो डॉक्टर यान कहते हैं क्या खत्म हो गया, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे एक साथ लंच करेंगे, तो बूदी कहती है सब खत्म हो गया और वहाँ से चली जाती। इधर सियोन अपने रूम में गेम खेल रही होती है। वह देखती है कि सियोन और सुजिन भाई वापस जा रहे हैं। आगे जीटोंग एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी उसके का कॉल आता है और कहते हैं कि तुम्हें हार्ट बीट शो में ले लिया गया है। वह बहुत खुश होती है। आगे दिखाया गया है कि जिया भी मैनेजर को कहता है कि जीटोंग को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इधर सुजिन भाई अपने घर जाती है और सियोन उसे गुड नाइट कहकर घर जा रहा होता है कि वह अपने हाथ में एक बॉक्स देखता है जो उसके भाई उसे देता है, जो उसकी माँ का होता है। बिग ब्रो कहते हैं ये सुजिन भाई को दे देना। तो आगे वह सुजिन भाई के घर वापस जाता है। जैसे ही रिंग बेल बजाने वाला ही होता है कि सुजिन भाई दरवाज़ा खोल देती है और कहती है तुम अभी तक नहीं गए हो, यहीं पर हो, मुझे मिस कर रहे हो, और कहती है तुम्हें कुछ कहना है मुझे। तो सियोन कहता है बाहर बहुत ठंड है, ध्यान से खिड़की बंद कर लेना, और गुड नाइट कहकर चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।